Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, NBA has become a complete package of stress, expenses and pressure for NEET PG aspirants. एक complete crisis for aspirants. रीजन क्या है कि नीट पीजी 2024 के लिए जो टेस्ट सिटी एलोकेशन की गई है उसके पीछे का जो ऑर्गेनाइज्ड वे है, रूल है या लॉजिक है, मोटो है, वो स्टूडेंट के समझ के बाहर है। स्टूडेंट और उनकी फैमिली के समझ के बाहर होना तो फिर भी समझ में आता है, बट इनके अलावा जो फैकल्टीज हैं उनके और जो काउंसलर्स हैं उनके भी समझ के बाहर है। आई मीन किसी के भी समझ के ये बाहर है कि आखिर क्या लॉजिक लगा करके आपने टेस्ट सिटी स्टूडेंट्स को अलोकेट किया है। आपने जब ये न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था कि नीट पीजी 2024 के एग्जाम को हम 2 शिफ्ट में करेंगे, तब आपने एक प्रॉमिस किया था, उसके पीछे का एक रीजन दिया था। वो रीजन ये था कि क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दूर ट्रेवल करना पड़े एग्जाम देने के लिए, इसलिए हम इसे 2 शिफ्ट में एग्जाम को करवाएंगे। बट अभी जब आपने टेस्ट सिटी अलोकेट किया है तो उसके पीछे का लॉजिक और जो आपने लॉजिक बताया था वो तो बिल्कुल अलाइन ही नहीं करती है, वो तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही है। स्टूडेंट्स को जो टेस्ट सिटी अलोकेट हुए हैं वो अभी भी 400, 500, 700, हजार किलोमीटर दूर जो है वो उनको टेस्ट सिटी अलोकेट हुए हैं। जो उन्होंने जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप करके सबमिट किया उनको भी उनके 3rd या 4th वाली टेस्ट सिटी एलोकेट हो रही है, और जिन्होंने बाद में जाकर के थोड़ा बाद में जाकर के विंडो ये प्रेफरेंसेस डाले थे उनके लिए भी 4th या 3rd ऑप्शन अलोकेट हो रही है। इसके पीछे का तो लॉजिक है ही नहीं ना। इससे पहले तो हमें पता था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नीट पीजी सेंटर अलोकेट होती है, बट वो लॉजिक भी यहाँ पे नहीं है। उससे पहले हमको मालूम था कि ठीक है, फर्स्ट कम जो जितनी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा उसके टेस्ट सिटी, डिजायर टेस्ट सिटी मिलने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। बट यहाँ पे तो वो चीज भी आपने हटा दी है। उसमें आपने कंप्लीटली मेंशन किया हुआ था कि द टेस्ट सिटी विल बी एलोकेटेड रैंडमली। तो फिर अगर रैंडमली ही इस तरीके से एलोकेट करना था, then what was the need, what was the necessity of opening the window and asking the student to fill up the choices according to their will? क्यों ये चीजें पूछी गई? फिर उसके बाद आपने 19 से 23 तक आपने विंडो ओपन किया। ये 4 दिन स्टूडेंट, एक तो आपकी जो वेबसाइट है वो टाइमली ओपन नहीं होती, हल्का सा वर्कलोड पड़ने से वो जो है वो क्रॉल करने लगती है। अब ये 4 दिन स्टूडेंट लगे पड़े रहे कि विंडो ओपन हुआ है, हम अपनी प्रेफर्ड सिटी जो है वो प्रेफरेंसेस में डालेंगे सो दैट वी शुड गेट आवर डिजायर्ड सिटी, जो नियर बाय सिटी है वो हमको मिले। बट ऐसा तो हुआ नहीं। ये 4 दिन उन्होंने उधर अपने बर्बाद कर लिए। उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके ये पूरा आपके वेबसाइट में जो विंडो ओपन हुई थी उसमें लगे पड़े रहे, क्योंकि इश्यूज तो आपके बहुत ज्यादा आ रहे थे। साथ में अभी जब आपने बोला था कि 29th को हम टेस्ट सिटी अलोकेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश करेंगे, 29th को आपने किया नहीं, 31 को किया, फिर 2 दिन इधर स्टूडेंट के वेस्ट हो गए। तो जब 20 दिन दूर एग्जाम है उसमें तो 6-7 दिन आपके सिर्फ एक्शंस के वजह से, आपके सिर्फ इन चीजों की वजह से स्टूडेंट के वेस्ट हो गए। और ऐसे में जब टेस्ट सिटी हमने फिल भी कर दिया तो हमें जो मिल रही है टेस्ट सिटी वो 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर मिल रही है। वो भी ऐसे सिचुएशन में जब रेनी सीजन, जब मानसून का वेदर चल रहा है, हैवी रेन्स चल रही है बहुत ज्यादा, बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत सारी सिटीज में। और जब 10 दिन के बाद एग्जाम है तो जो रेलवे टिकट है वो अवेलेबल नहीं है, और जो फ्लाइट की टिकट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु के एक स्टूडेंट है, उन्होंने उनको उनकी जो 4th चॉइस है वो मिली है। अब वो 4th चॉइस जो उनको मिली है वो आंध्रा के किसी इंटीरियर जगह पे मिली है। अब उस जगह पे जाने के लिए एक तो रेलवे टिकट अवेलेबल नहीं है। फ्लाइट की टिकट की बात करें तो वो एक साइड का 15,000 का टिकट है। आप समझ रहे हो, एक साइड का 15,000 का टिकट मतलब 2 साइड का आना और जाना, जाना और आना, ये हो गया 30,000 का टिकट। प्लस वहां पे एकोमोडेशन और खाना पीना तो देखेंगे वो भी 8-10 हजार रुपए का खर्च तो हो ही जाता है, एक्सपेंसेस हो ही जाते हैं। तो 38 to 40,000 का एक्सपेंसेस सिर्फ इसलिए कि हमें नीट पीजी एग्जाम की जो सेंटर है, नीट पीजी एग्जाम देने के लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा। तो आप समझो, मैंने जो बात कही कि इज ए कंप्लीट पैकेज, एनबी इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस, पेन, एक्सपेंसेस, प्रेशर, तो वो तो बिल्कुल आप सही है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो स्टूडेंट्स के ऊपर में पुटअप कर रहे हैं वो उनके पेपर एग्जाम नहीं कर रही है, वो एनबी के एक्शंस कर रहे हैं, वो एनबी के इवेंट्स कर रहे हैं। तो अब जाकर के स्टूडेंट पूरे परेशान है। तो गाइज ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, बट
लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अगर लगता है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट अभी ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट सिटी एलोकेशन हुई है इस पे वापस से इसके ऊपर वापस से कंसिडर की जाए, बट बिलीव मी गाय ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो इन्होंने ईमेल भेजा है उसमें नीचे में साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी टाइप ऑफ टेस्ट सिटी चेंज, आई मीन एनी टाइप ऑफ claims which is asking for test city change will not be entertained। किसी भी प्रकार के अगर आप टेस्ट सिटी चेंज करने के लिए कोई भी आप मेल करते हो या ऐसा कुछ भी करते हो कि हमारी टेस्ट सिटी चेंज होनी चाहिए, तो इस तरीके के किसी भी मैसेज को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इन एक्शन से कंप्लीटली ऐसा ही लगता है द एनबीई इज नॉट फॉर द स्टूडेंट, बल्कि एनबीई इज जस्ट फॉर पुटिंग इमेंस प्रेशर, इमेंस स्ट्रेस एंड इमेंस एक्सपेंसेस ऑन द स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप मैसेज करो, आप कमेंट करो कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, सो दैट हम उन्हें भी एड्रेस कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।